हेलो एवरीवन। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मंदिर में या जहाँ भी हमें पूजा करनी है वहाँ पर सफाई करके इस तरह से जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उस तरह से एक मकान बना लें। जितने भी कमरे हमको बनाने हैं उतने कमरे हम बना लेंगे। बनाने के बाद हम सभी जगह पर दीपक रख लेंगे। जैसे हमने अभी 4 कमरे बनाए हैं, चारों कमरों में दीपक रखा है और एक बाहर की तरफ आंगन में एक दीपक रखा है। उसके बाद आटे के चिड़ाचिड़ी बनाएंगे और फिर हम सभी दीपकों का पूजन करेंगे और चिड़ाचिड़ी को भी हम रोली तिलक लगाएंगे। सभी दियों में हम रोली चावल वगैरह डाल करके पूजन करेंगे। ऐसे जो चिड़ाचिड़ी बनाए हैं उनका भी हम पूजन कर लेंगे। हमें तिल्ली के तेल के या घी के जलाने हैं। इसके बाद हम दीपक का पूजन करने के बाद हम कहानी सुनेंगे। इसमें हमें चावल की खिचड़ी खानी होती है और उसी का ही हमें दान करना होता है। हम बना कर के भी दान कर सकते हैं खिचड़ी या फिर हम सूखी भी दान कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। कहानी इस प्रकार है। 4 चिड़ियाँ थीं तो चारों आपस में दोस्त। चारों कार्तिक स्नान कर रही थीं। फिर जब पूर्णिमा के बाद जब पड़वा का दिन आया चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाते हैं। चारों चिड़ियाँ नहाने चली गईं। उसके बाद जब एक लौट के आती है तो उसको बहुत भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया लौट के आती है तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। फिर जब चौथी चिड़िया लौट के आई तब उसको कुछ नहीं मिला, केवल खुरचन मिली तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़ियाँ मर गईं। अगले जन्म में जिसने भाप खाई थी वो राजा के यहाँ राजकुमारी बन गई। जिसने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। तीसरी लड़की जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी और जिसने खुरचन खाई थी वो एक हथनी बन गई। कुम्हार की बेटी राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की बेटी राजकुमार की सहेली बन गई और हथनी भी राजा के महल में रहने लगी। इस प्रकार चारों सहेलियां फिर से मिल गईं। एक दिन राजकुमारी की शादी हुई तो राजकुमारी बोली, पिताजी मैं अपने साथ दासी और अपनी सहेली को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। राजकुमारी बोली हथनी को भी मेरे साथ भेज दीजिए। हथनी को जब उठाया गया तो हथनी उठने को तैयार नहीं हुई। तब राजकुमारी ने उसके कान में उसको पिछले जन्म की याद दिलाई। तब हथनी उठ गई। ये सब देखकर राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और राजकुमारी से बोला, कौन हो तुम जो जानवरों से भी बातें करती हो? तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। तब राजकुमारी ने राजा से कहा, राजकुमारी ने राजा को सारी बात बताई। जन्म में हम चारों चिड़िया थे। हम चारों ने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा वाले दिन खिचड़ी बनाई थी। तब राजा ने कहा कार्तिक स्नान का और पड़वा वाले दिन खिचड़ी दान का इतना महत्व है तो मैं भी कार्तिक स्नान करूंगा और खिचड़ी का दान करूंगा। तो ये थी चिड़ाचिड़ी की कहानी जिसको सुनकर के जल्दी मकान बन जाता है। हे प्रभु इस कहानी को सुनने पढ़ने वाले ओंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी का कल्याण हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।